हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मैंने मीशो से एक प्रोडक्ट मंगवाया था जो कि है आइस रोलर। आप सभी लोग इसको अभी सभी वेबसाइट्स में देख ही रहे होंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। एंड आप सभी को इतने दिनों से शॉपिंग करते करते ये आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि सबसे सस्ती चीज़ जो मिलती है वो मिलती है हमको मीशो से। तो मैंने भी सारे उसमें प्रोडक्ट सर्च मारा, नायका में, अमेज़ॉन में, सबसे सस्ता मिला मुझे इसमें मीशो में। ये 100 रुपीज़ के 2 मिल गए थे और सिंगल प्रोडक्ट में जा रही थी सिंगल लेने के लिए तो वो 150 तक जा रहा था, डिलीवरी चार्जेस क्योंकि उसमें इंक्लूडेड होते हैं। 100 रुपीज़ से अगर अंदर की कोई चीज़ अगर मिलती है मीशो में तो उसमें डेफिनेटली डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, जिसमें वो 100 के ऊपर चला जाता है, इवन फिर महंगा पड़ता है। तो मैंने सोचा अगर हमको 100 रुपये का मिल ही रहा है तो फिर मैं 2 खरीद लूँ। तो 110-120 के अंदर मुझे ये 2 मिल गए थे। काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसका जो सिलिकॉन का जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें ऊपर की तरफ एक होल है जहाँ से आप पानी भर सकते हो। बॉटल की मदद से भरिएगा तो थोड़ा जल्दी भर जाएगा, या तो आप किसी पानी वाले टैप को ओपन कर देंगे तो उसके नीचे रख के भी इसको भर सकते हो। और काफ़ी छोटा सा इसमें होल है, ये छोटा सा छेद है तो थोड़ी दिक्कत जा सकती है, पानी आपका थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है। और इसको आप 1 दिन के लिए रख दीजिएगा आपके फ्रीज़र में और आप फिर इसको ना थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बाहर निकालने के बाद। उसके बाद इसमें से ऊपर वाले को आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद मेरा दिन निकल गया था, मैंने खाना पीना खा के मैंने सोचा आज बरेला चला जाता है। काफ़ी दिनों से चिया से नहीं मिली थी तो मैं चली गई थी बरेला। और यहाँ पर जैसे ही मैं पहुँची तो वसु ने बोला कि दीदी चिया का टेंट हाउस बनाना है, जो कि चिया को गिफ्ट में मिला था उसके बर्थडे में। उसके बड़े दादू ने उसको दिया था ये गिफ्ट। तो काफ़ी दिनों से रखा था क्योंकि चिया की आदत है ना, चिया के अंदर ऐसा लगता है कभी कभी जैसे लड़कों वाली आत्मा हो, सारी चीज़ों को तोड़ती फोड़ती है। जैसे लड़कियाँ होती है ना, बड़ी डेलिकेट सी, हर चीज़ से खेलेंगी, तो हमारी चिया को आदत है हर चीज़ तोड़ने और फेंकने की। तो यहाँ पर हमको डर था कि कहीं चिया अपने टेंट हाउस की भी यही हालत ना कर दे, इसी वजह से उसके लिए इतने दिनों तक हमने टेंट हाउस को ओपन नहीं किया था। बट ये भी लग रहा था कि अगर चिया और बड़ी होती जाएगी और टेंट हाउस उतना सही रह जाएगा तो वो खेल ही नहीं पाएगी उसमें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर चिया के टेंट हाउस को हमने ओपन किया था। और ये वाला फ्लोर सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पर सारी मतलब चीज़ें रखी रहती हैं। पहले ये हुआ करता था रूम वसु और शिवम का, बट जब से पापा जी गए हैं तब से फिर ये वाला फ्लोर खाली ही हो गया है। स्टोर रूम जैसा काम आ रहा है हमारे। पापा जी ने बहुत अच्छे से बनवाया था इस रूम को और काफ़ी बड़ा है, ये पूरे हॉल के बराबर है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती थी। इवन अगर हम इसको पार्टीशन कर देना, पर्दा लगा के अलग अलग कर दे तो 2 सेपरेट रूम भी बन सकते हैं, इतना बड़ा ये रूम था। और यहाँ पर आजकल सारी चीज़ें ऐसी रख दी हैं जो कि हम ज़्यादा नीचे नहीं रखते हैं, बच्चे आते तो तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऊपर ला के रख दी हैं। यहाँ पर स्टडी टेबल है, कंप्यूटर टेबल है और ट्रंक रखा हुआ है, सामने आप देख रहे हैं, सोफ़े रखे हुए, कुर्सी रखी हुई हैं और 2-3 अलमारियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे। इसके ऊपर भी है एक, जो कि हम छत को कवर करने के लिए एक रूम बनाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी सामान रखे हुए हैं किचन से रिलेटेड। तो यहाँ पर वसु और मैं, मतलब कि चिया की मम्मी और बुआ, हम तैयारी कर रहे थे इसको बनाने की। और डिब्बे में ही सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं तो उसको ही पढ़ पढ़ के हम ना इसको लगाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप पढ़ने के बाद भी उसको नहीं लगा पाएंगे। ये काफ़ी थोड़ा टेक्निकलिटी का काम होता है, आपको पढ़ पढ़ के अच्छे से उसको लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप जो इसमें देख रहे हैं पॉइंट जो दिए हैं बीच में जोड़ने के 2 पाइप को, इनको भी आपको ऐसे लगाने हैं कि उसका शेप बनाए टेंट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रख देना है, उसमें भी बड़ा टाइम लग रहा था हमको देखने में। और यहाँ पर पहले तो मेरा दिमाग नहीं गया था टेंट बनाते बनाते कि वीडियो चालू कर लें, बट फिर दिमाग में सडनली आया मेरे कि हम बना रहे हैं तो क्यों ना चालू कर लें, कि कभी किसी के बेबी को टेंट हाउस बनाने के लिए हेल्प चाहिए है तो इस वीडियो को देख के उनको हेल्प हो सकती है। क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, और जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग, टोटली डिफरेंट थिंग।
आपको ना जो ऊपर का जो कवर है इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐसे दिए रहते हैं कि इतने इंच का पाइप है ये वाले, तो वो 4 पाइप होंगे, अगर दूसरे इंचेस के पाइप हैं वो 2 होंगे, 3 होंगे, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं सारे। और आपको ये भी दिया रहेगा, जैसे कलर है ना, येलो कलर के भी जॉइंट दिए हैं और ब्लू कलर के भी जॉइंट दिए हैं, तो इनके भी इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे आपको। और पाइप के साइजेस दिए रहेंगे कि ये वाला पाइप आपको यहाँ यूज़ करना है, बाकायदा पिक्चर्स के थ्रू उसमें लिखा रहता है कि ये वाला पाइप आपको इतने इंच वाला पाइप आपको इस वाले शेप में ऐड करना है। तो समझने वाले उससे भी समझ सकते हैं, ऐसे ही हमने भी समझ के ही ऐड किया था। और यहाँ पर ना अब चिया से ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रुका जा रहा था, वो कर रही थी जब नीचे आने की, क्योंकि हमने काफ़ी देर उसको ना संभाल के रखा हुआ था कि कहीं वो उस डिब्बे में ही लगे रहे, कहीं कुछ उसको दे रहे थे। बट बहुत देर हो चुकी थी उसको ऊपर बैठे बैठे, तो वो तंग आने लगी थी। हमको ऐसा लग रहा था कि जब तक हम इसको ऐड नहीं कर लेते पूरे तरीके से, पूरा जोड़ नहीं लेते हैं, और उसके पहले अगर चिया नीचे उतर गई तो फिर वो हमको कुछ नहीं करने देने वाली है। इसलिए हम उसको लगे हुए थे कि वो ऊपर ही बैठे रहे। और मम्मी हमारी नीचे इंतज़ार कर रही थी कि इतनी देर हो गई तुम लोगों को ऊपर ही बैठे हो, जब से मैं अकेली बैठी हूँ तुम लोग आ नहीं रहे हो नीचे। बट क्या बताएं कि चिया के साथ साथ काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है ये। हालांकि हर कोई मम्मी जानती हैं कि बच्चों के साथ काम करना कितना मतलब मुश्किल काम होता है। और फाइनली हमने ना पूरे पढ़ के इंस्ट्रक्शंस को हमने ये टेंट हाउस बना दिया था। कोई बड़ी बात नहीं थी इसको जोड़ना, आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं अगर कभी कोई टेंट हाउस लेता है अपने बच्चे के लिए तो। और ऊपर से उसका एक कवर था, और देखो फाइनली चिया उतर गई ये कवर को देख के। और उस कवर को फिर हमको लगाना था, बट कवर लगाने के पहले ही चिया मैडम उसके अंदर घुस रही थी और लगाने नहीं दे रही थी। 1-2 बार तो उसने पाइप भी निकाल दिया था, तो बार बार वसु को फिर उसको जोड़ना पड़ रहा था। और ये ना थोड़ा पाइप के अकॉर्डिंग हल्का सा टाइट कवर था, मेरे ख्याल से मिलते ही ऐसे होंगे क्योंकि जिसमें बिल्कुल शेप आए, उसका ढीला कवर ना रहे, और ताकि बच्चे इसको बार बार अलग ना कर पाएँ। जब वो टाइट रहेगा ना पूरा कवर पाइप से पूरा ऐड रहेगा, तभी वो लुक आएगा पूरा एक प्रॉपर टेंट हाउस का। इस टेंट हाउस की जो थीम थी ना वो पूरी ओशन वर्ल्ड पे बेस्ड थी। आप देख सकते हो इसमें फिशेस बनी है, मर्मेड बनी हुई है, और बड़ा कलरफुल टाइप का टेंट हाउस था चिया का। और अगर आप नोटिस कर रहे हो इतनी देर से, तो टेबल पे आप देख सकते हो एक दूल्हा दुल्हन रखे हुए हैं मिट्टी के, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते पुत्रा और पुतरिया, और जिनकी पूजा की जाती है अक्ति में। तो ये सब भी ना मेरी मम्मी को बड़ा शौक़ रहता था, तो मम्मी मेरे लिए लेके रखती थी हर साल। ऐसे एक या 2 पेयर और रखे होंगे घर में अभी कहीं ना कहीं। इवन मेरी शादी भी हो गई थी ना, उसके बाद भी मम्मी कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए पुत्रा पुतरिया लेके रखे हैं अक्ति के लिए, तो पूजा कर लेना। जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी ना, तो नानी के यहाँ बड़ा क्रेज़ था, इवन बरेला में भी था, बट बरेला में उतना हम मतलब नहीं कर पाते थे जिस तरीके से मस्ती करते थे हम। जब मैं जिलहटी जाती थी अपनी नानी के यहाँ, तो मुझे याद है वहाँ की पूजा। हम लोग आम के पेड़ के नीचे जाते थे और चने की दाल को फुलाया जाता था, एक मिट्टी के बर्तन में लेके जाते थे, फिर इनकी पूजा की जाती थी, इनके फेरे दिलाए जाते थे। तो ये सब चीज़ें आजकल गुम होती जा रही हैं, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर हमें पुरानी यादें आ ही जाती हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों के यहाँ ये पूजा होती हो तो। मोस्टली लोग जबलपुर के, मंडला के हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, तो उनको यहाँ तो होती है। अगर इनसे हट के अगर कोई और सिटी से कोई मेरा व्लॉग देख रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे अक्ति के दिन दूल्हा दुल्हन बना के ऐसे पुत्रों पुतरियों की पूजा होती है या नहीं होती है, और होती है तो उनको क्या बोला जाता है और किस तरीके से पूजा की जाती है। और यहाँ पर ना चिया से रहा नहीं जा रहा था, चिया घुस गई थी उसके अंदर, और ना क्या कर रही थी, साथ में उसको लेके जा रही थी बाहर, जहाँ जा रही थी टेंट हाउस को पूरा चलाते हुए लेके जा रही थी। और नीचे जो टाइल्स रहती काफ़ी ठंडी रहती हैं, तो हमने सोचा उसके नीचे कुछ बिछा देते हैं, बट वो ना कपड़ा कुछ छोटा पड़ रहा था। तो 2 से 3 कथली जो होती है ना बच्चे होने के टाइम पे जो बनाते हैं मम्मी लोग, तो उसको निकाला था वसु ने देखने के लिए, बट वो छोटी पड़ गई थी। फिर हमने कुछ दूसरा जुगाड़ किया था, बट चिया तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी कि चिया आ जाए तो हम उसको बिछा दें। तो फिर हमने एक ट्रिक अपनाई थी, हमने ना टेंट हाउस को ही ऊपर उठा लिया था और चिया वहीं की वहीं बैठी रह गई थी। खूब मज़े लिए थे हमने चिया के।
चिया को अपना नया गिफ्ट जो था वो बड़ा पसंद आया था, एज अ न्यू टॉय आप बोल सकते हो। तो बहुत देर तक तो वो उसके बाहर ही नहीं निकली थी, तो फिर हमने उसको काफ़ी कुछ टॉयज़ ना उसमें अंदर उसको ला के दिए थे, जो कि वो छोटी थी बिल्कुल, मतलब जब वो 6-7 महीने की थी ना, तब जो उसके लिए टॉयज़ लेके आए थे वो अब उसको निकाल के दिए थे। जैसे उसका मोटू पतलू था, उससे तो उसने बहुत खेला है, हर बच्चा खेलता है मेरे ख्याल से वो मोटू पतलू से। और उससे कुछ 1-2 टेडी निकाल के दिए थे। एक मैं चिया के बर्थडे में प्यारी सी डॉल लेकर आई थी मैं, बहुत प्यारी, जो कि रियल डॉल लगती है ना, वैसे लेके आई थी। एक उसकी नानी के यहाँ से डॉल आई थी उसके फर्स्ट बर्थडे पर, तो वो सारी चीज़ें हमने उसको निकाल के दी थी। बट चिया उसको ना थोड़ी देर खिला रही थी और उसके बाद हट हट करने लगी थी उसको। ज़्यादा देर नहीं खेल पाती। और हमारी चिया की एक आदत है, जो टेडीज़ होते हैं ना, टेडी और डॉल्स को वो दीदी बोलती है, तो उसमें भी हमको बहुत मज़ा आती सुनने के लिए। जब भी चिया को कुछ खिलाओ ना, तो बोलती पहले दीदी को खिलाओ। तो पहले दीदी को पानी पिलाते हैं, फिर उसके बाद चिया को पिलाते हैं। हर बच्चे मेरे ख्याल से अपने अपने घरों में इसी तरीके की छोटी छोटी क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं। और यहाँ हमने सेट कर दिया था, कोई बड़ा सा हमको कतली मिल गई थी, तो यहाँ हमने रख दिया था टेंट हाउस को। और जैसा मैंने बताया कि मोटू पतलू दिए थे चिया को और उसकी डॉल्स दी थी, तो यहाँ पर हमने उसको अटैच कर दिया था। आप देख सकते हो आजू बाजू कहीं टंकी रखी है, कहीं कुर्सियाँ रखी हैं, तो ये सब पूरा स्टोर रूम जैसे ही यूज़ हो रहा है। ये वाली डॉल आई थी चिया की नानी के यहाँ से, काफ़ी बड़ी है, चिया के साइज़ की होगी मेरे ख्याल से। और ये छोटी वाली जो डॉल थी ना, जो कि रियल डॉल लगती है, वो लेकर आई थी मैं, जो कि उस समय तो हमको ऐसा लगता था चिया को देख लो या इस डॉल को देख लो, एक ऐसे ही हैं। और ये एक और इसका टॉय था खेलने के लिए, जो इतनी बड़ी बास्केट जैसा खुल जाता है और उसमें कलरफुल बॉल्स थी। तो चिया इसमें भी काफ़ी इन्जॉय करती है। कहने को इसके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं इस तरीके के, जो कि इसका दिन बना देते हैं, चाहे तो दिन भर ये बिज़ी रहे। पर आजकल बच्चों का मोबाइल से दूरी बना पाना बहुत ही टफ़ बात हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरी चिया का टेंट हाउस आपको कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ नए व्यूवर्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुरानी वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज़, बाय बाय।